अब ये मौलवी बयान नहीं करते, पता नहीं क्या सुन्नी कहीं नहीं बयान करते, लेकिन ये जुर्रत से बयान किया करो, मसला हक और सच है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक के पर्दा करने के बाद, अबू बकर सिद्दीक के पर्दा करने के बाद, जब खलीफा वक्त थे ना, 17 हिजरी की बात है, तवज्जो है, उस वक्त की ये गए मौला अली के पास, और मौला अली शेर खुदा से कहा कि आपकी और हजरत फातिमा की एक बेटी है, यानी इमाम हसन हुसैन की बहन, जिनका नाम था उम्मे कलसूम। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, मैं उनसे निकाह का इरादा रखता हूं। तो हजरत मौला अली पाक ने फरमाया कि मैंने तो अपने फलां अजीज के लिए रिश्ता करने का इरादा रखा हुआ है। तो आपने कहा मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं शादी करूं, लेकिन एक वजह है जिस वजह से मैं ये रिश्ता, और यही उम्मे कलसूम का रिश्ता लेना चाहता हूं। कहा वजह? फरमाया नबी पाक ने फरमाया है क़यामत वाले दिन हर रिश्ता टूट जाएगा सिवाय मेरे रिश्ते के, हर सबब टूट जाएगा सिवाय मेरे सबब के। मैं चाहता हूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो औलाद चली है ना सैयदा कायनात से, उनके साथ मेरा रिश्ता बन जाए, ताकि क़यामत वाले दिन उमर बिन खत्ताब का रिश्ता मोहम्मद से जुड़ा रहे। और फिर हजरत मौला अली ने यह रिश्ता किया। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए मुझे। मौला अली ने अपनी बेटी और सैयदा कायनात की बेटी हसनैन करीमैन की सगी बहन ये हजरत फारूक आजम के निकाह में दी। ये राफ़ज़ी नहीं मानते, हालांकि उनकी सारी किताबों में लिखा, अल इस्तिब्सार में ये मसला मौजूद है, उसूल काफ़ी में ये है, फुरूए काफ़ी में ये है, और मनाकिब आले अबी तालिब इब्ने अशर अशोब उसने भी इस मसले को लिखा है। बल्कि वहां पर मसला पता कैसे लिखा है, इधर देखें, मसला ये लिखा हुआ है कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो वो इद्दत कहां गुजारे, ये सवाल है। ये उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। और जवाब पता क्या दिया? कह रहे वो औरत अपने शौहर के घर भी इद्दत गुजार सकती है और अपने बाप के पास भी आ सकती है। और उसमें दलील क्या दी? कह रहे जिस दिन हजरत फारूक आजम शहीद हुए थे तो हजरत मौला अली अपनी बेटी हजरत सैयदा उम्मे कलसूम को जाकर वापस ले आए थे। आवाज कमजोरों वाली है यार आपकी। ये तमाम लोगों ने, जितने नहीं मानते उनके बड़ों ने लिखा है। मैं क्या बड़कियां दी मान लो, काके ओ तड़फण दी लोड़ नहीं। हाँ, बड़कियां नु मन्नो। इस वास्ते ये मसला समझा रहा हूं आपकी खिदमत में कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब की शान है, और यही शान हासिल करने के लिए तो फारूक आजम ने ये रिश्ता किया था। और यहां सुन लो, आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, बाज बदतीनत बदबख्त और फितना फसाद करने वाले, तफरका फैलाने वाले लानती आजकल स्टेजों पर बकबक करते हैं कि हजरत फारूक आजम ने हजरत सैयदा का घर जला दिया था, दरवाजा जला दिया था, धक्का दे दिया था। मैं लानत भेजता हूं ऐसे झूठ पर। लेकिन मेरी एक बात बताओ, जो दरवाजे तोड़े बंदा उसको अपनी बेटी का रिश्ता देता है, जो घर को आग लगाए बंदा अपनी बेटी का रिश्ता देता है। और फिर अगली गल, इस जुमले ते सिर्फ सुन्नी बोल सकता, दुए दे वास्ते गल नहीं। अगर हजरत उमर ने ये नुकसान ही करने थे तो मेरे नबी ने रब से मांगा ही क्यों था? क्यों भाई, बात समझने वाली है कि नहीं है? कुछ खुदा का खौफ करो यार। मुसलमानों के काफरों वाली बोलियां बोलते हो, इससे लगता है कि पहले ही दायरा इस्लाम से निकल चुके हो, तब ये बोलियां हैं, वरना आपको समझ आ जाए। फारूक आजम तो वो हैं जिन्हें देखकर शैतान रास्ता बदल जाता है। और मजे की बात, आज ताई शैतान उस रात नहीं आया जे देते उमर है। समझ आई ना जी? हजरत उमर से या इंसान की बनती है या इंसान के बच्चे की बनती है। तो इस बात से इस बात को समझने की कोशिश करें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आले पाक, तवज्जो है जी हजरात, आपकी आले पाक जो अहले बैत है, ये उसकी शान है कि वो क़यामत वाले दिन भी रिश्ता सलामत रहेगा। और इनकी एक खसूसियत ये है, तीसरी अर्ज कर रहा हूं, कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल की खिदमत करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको क़यामत वाले दिन बख्शिश का परवाना अता करके जन्नत अता कर देगा। आप आखोगे मौलवी स्टेजा ते बह जाते हैं तो जन्नत वंडना शुरू कर छड़ देने जनाब। तो मैं क्या, नकीबा तो घाटी वंडी दी है ना। नकीब साहब नाराज ना होना है, नकीबा तो घाटी वंडी दी। ये तो कहते हैं हाथ चुको तो जन्नत, दूसरा हाथ चुको तो जन्नत। नहीं तवज्जो फरमाई, उच्ची सुभान अल्लाह को तो हजूर दी जियारत होवे। मैंने तो वो ये पैकेज है ना। हालांकि कोई ऐसी रिवायत नहीं, तुसी भावें खलो के सुभान अल्लाह को, अगर नसीबों में हुआ तो जियारत होगी, साढ़े सुभान अल्लाह कहना को नहीं होनी।
ये मैं नसीबों में हुआ तो हो जाएगी। तो मैं यार ये कर रहा हूं, ये पैकेज, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। अभी मजमा आए बंदे आकने चुक दिता है काम, इधरों ना चुकिया करो, साइयां नु चुकिया करो, उनकी शान को बयान किया करो जिनकी शानों को मेरा रब बयान करता है। थके तो नहीं हो? अब आप कहेंगे मौलाना साहब जन्नती दे रहे, और भाई मैं हदीस सुनाता हूं और इसकी ताईद में भी हदीस सुनाता हूं। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ में हदीस लिखी। आप फरमाते हैं नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मन स्वाना इला अहली बैती यदन काफतहु यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। फरमाया जिस बंदे ने अपने हाथ से मेरी आल की कोई खिदमत कर दी उसकी क़यामत जाने तो मैं मोहम्मद जाना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमा रहे हैं। तो हुण काम मैं तो नहीं चुकिया। तवज्जो कर रहे हैं आप हजरात? आप नबी पाक की आल और निस्बत का हया करके तो देखे ना यार, फिर आपको पता चले कि इसका सवाब कितना है। बल्कि इसकी मिसाल में अल अमन वल उला रिसाला, नबी पाक के दाफिउल बला होने पर आला हज़रत साहब से सवाल हुआ कि नबी पाक हमारी बलाएं मुसीबतें टाल सकते हैं या नहीं? कहा एक बदबख्त है तो वो नहीं मानता। आला हज़रत ने सिर्फ ए त्रै लैना दा सवाल वेख्या ते आपने 200 सफ़े दी किताब लिख छड़ी। सदके जामा तुहाडी चुप तो अपने इमाम नू क्या सलामी दी है यार, समझ आई? जिसके अंदर आपने सैकड़ों हदीसें और कुरान की आयात से इस्तिदलाल फरमाया कि अगर हुजूर ना होते तो कोई बला हमारी टल ही नहीं सकती थी, और हुजूर के होते ही हमारी बलाएं टल रही है। और उसमें यह आयत से भी इस्तिदलाल किया गया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह फरमाता है हबीब मैं इनको अजाब क्यों दूं जिनमें तू जलवागर है। हाय 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 हाय, पहली उम्मतों पे अजाब आता था, ये उम्मत बच गई। और सदका तेरा नहीं तेरे नबी का है। तो इस वास्ते बात को समझने की कोशिश फरमाई जाए। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। महबूबे पाक अलैहिस्सलाम एक मरतबा हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा आलिमा तय्यबा मुतय्यबा अतयबा रादिया मर्दिया नबी पाक की नूर ज़ैदी शहजादी मलका कौनैन मलका जन्नत सैयदा तो निसाए अहलिल जन्ना हजरत बुतूल ज़हरा रदी अल्लाह ताला आपके काशाना करम घर के करीब से गुजर रहे थे तो हसनैन करीमैन के रोने की आवाज आई। मेरे नबी ने सहाबा को वहीं खड़े किया और घर तशरीफ ले गए। आपने फरमाया बेटा क्यों हसनैन रो रहे हैं? आपको नहीं पता जब ये रोते हैं तो मुझे तकलीफ होती है, इनको मत रुलाया कर। बाबा जान ना मैंने मारा है ना झिड़का है। तो फरमाया क्यों रो रहे हैं? या रसूलल्लाह घर में खाने के लिए कुछ नहीं, भूख से रो रहे हैं। कोई ये ना समझे कि मैं उस घराने की गरीबी बयान कर रहा हूं। वो घराना गरीब नहीं होता जो खुद जन्नत के सरदार हूं, अगर समझ आ जाए तो। जिनकी मां जन्नत की मलका हो और जिनका बाप सुल्तानुल औलिया हो और जिनका नाना सुल्तानुल अंबिया हो, वो घराना गरीबों का घराना नहीं है। लेकिन ये उनकी सादगी है, ये उनका सब्र है, ये उनकी रजा है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सारे हजरात? ये उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया हमारे लिए कि अगर कहीं तुम्हें भूखा रहना पड़ जाए तो फिर हमें याद कर लेना। हाँ, इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने और आपकी आल ने यह बर्दाश्त फरमाया। अब हुआ क्या, गौर से सुनिएगा जरा मेरे अजीज मेरे दोस्त। नबी पाक अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और बाहर आके मेरे करीम ने फरमाया कौन है जो मेरे बच्चों को खाना खिलाएगा? आवाज लगाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उठे, हजूर मैं जाता हूं। आप घर गए, बीवी से कहा क्या है घर में? उसने कहा थोड़े से जाओ। फरमाया जल्दी कर, उनको पीस रोटी बना और जल्दी कर। क्या हुआ है? फरमाया बारगाहे अक़दस में पेश करनी है। रोटी बन गई और जल्दी, एक थी रोटियां या दो? बाजों ने एक लिखा, बाजों ने दो, खुदा बेहतर जाने कितनियां थी। नबी पाक की खिदमत में पेश की। मेरे आका ने रोटियां पकड़ी, आप घर तशरीफ ले गए, हसनैन करीमैन को गोद में बिठाया, अपने गोरे गोरे नूरानी नूरानी यदुल्ला वाले हाथों से लुकमे खिला रहे हैं नूरी शहजादों को। जब इन दोनों ने खा लिया, पेट भर गया, ये खेलने लग पड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम उनको खेलता मुस्कुराता देखकर बाहर आए। अब दिलों को संभालिए, दिमाग को संभालिए। कहा कहां है मेरा अब्दुर्रहमान? मेरे आका मैं ये हाजिर हूं। फरमाया तुमने आज मेरी आल की खिदमत की है, तूने आज खाना खिलाया है, तेरी दुनिया के लिए तेरा रब काफी है। रह गई तेरी कयामत, कयामत जाने थे मैं मोहम्मद जाना।
टाइम कब तक है मौलाना, मुझे ये बतला दीजिए। 9:15 नमाज है, चलो इंशाल्लाह उससे पहले ही ख़त्म करेंगे। आप टेंशन फ्री हो जाइए, और जाग रहे हैं तो सुबहान अल्लाह फरमा दीजिए। अजीज़ान मुकर्रम, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक की खुसूसियत। बेटा इधर, बेटे इधर प्लीज़, आप बहुत प्यार से पहले बैठे हैं, बड़े अच्छे बच्चे, जड़ा आने दे आना बच्चों को शाबाश देनी बनती है। पाकिस्तान में शायद को मजमा हो जहाँ बच्चों को बार बार कहना पड़ता है हमें, लेकिन ये बच्चे वो हैं जो बिल्कुल सुकून से सुन रहे हैं। तो आडा पुत्र 100/100 नंबर है। बड़े सियाने बच्चे हो तो प्यारे बच्चे हो यार, आज तो राजी कर चढ़िया। बहरहाल इसी मोहब्बत के साथ बैठिएगा। मैंने साहिल देख लिया, कश्ती किनारे लगाने लगा हूँ, घंटा लगे या आधा लगे नसीब तो आडे ने, लेकिन उतनी देर तक मेरा साथ। ये बात कर रहा हूँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की आले पाक की खुसूसियत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की तीसरी खुसूसियत मैंने अर्ज की कि इनकी खिदमत की जाए तो क़यामत वाले दिन बख्शिश के परवाने की सूरत में अल्लाह सिला अता फरमाता है। अहादीस करीमा और इनके अंदर ये सारी वजाहत मौजूद है। और फिर अगली बात, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब तो आप सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये मसला ना बताऊं तो ये गलत बात होगी, और बता दूं तो सही बात होगी कि नबी की आल कहते किसको हैं। हम कहते आले मोहम्मद, अहले बैत रसूल। आल और अहले बैत दो लफ्ज़ है ना, तो ये कहते किसको हैं। गिरामी कदर हजरात, इनके दो माना होते हैं, एक है उमूमी माना, एक है खुसूसी माना। उमूमी माना के अंदर जैसे नबी पाक की आल औलाद, घराने और खूनी रिश्ते आते हैं, वैसे ही नबी पाक की क़यामत तक की वो उम्मत जिसने नबी पाक का कलमा पढ़ा और तकवा और तहारत के मुताबिक जिंदगी बसर की, वो भी नबी की आल में है। बाद लोग यहां पटड़ी से उतर जाते हैं, तारी साहब ये आपने कैसे कह दिया कि हर कलमा गो किसी भी बरादरी का नबी की आल है, हम तो समझते आल सैयद होते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, ये अमूमी माना है। जैसे आले मूसा, आले फिरौन, आले हारून, आले दाऊद, ये जो लफ्ज आल है ना, ये मुत्तबईन और मानने वाले के माना में भी इस्तेमाल होता है। अगर आल बमाना मानने वाला हो तो जितने हजूर को मानते हैं, नहीं तवज्जो फरमा रहे, ये आल हैं। और ये एक माना उलमा ने लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। ये जो केसट वाले मौलवी होते उन्हें तो नहीं पता होगा, वो तो शायद रौड़ा पौन भी अतारी साहब ने की आखे है, लेकिन जो किताब वाले मौलाना हैं, मट्ठे पै गए हो, मट्ठे पै गए हो, पढ़ने पड़ा, उन्हें पता है कि मैं बिल्कुल सही मसला अर्ज कर रहा हूं। अब यह है पहली बात। अब दूसरी बात भी सुन लीजिए ताकि अगली बात अर्ज करूं। आल का यह है अमूमी माना, लेकिन हम बात कर रहे हैं खसूसी माने की। और जब लफ्ज आल और अहले बैत बोला जाए तो खसूसियत के तौर पर तीन चीजें मुराद होती है, और चौथी उनकी शाख है। तवज्जो है तो सुना दूं, तवज्जो मेरी तरफ नहीं फरमा रहे आप। अब ये तीन चीजें, यानी आपको पता होना चाहिए कि आल और अहले बैत कहते किसको हैं। अब अहले बैत में तीन चीजें, पीछे मुड़ के देखना मना है, दाएं बाएं देखना मना है, मेरी तरफ देखिए आप हजरात। पहली चीज, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां अज़वाजे पाक, ये नबी की अहले बैत है। अगर कोई इनको ना माने तो कभी अहले बैत को मान सकता, ये याद रख लीजिए। दूसरी बात, जब अहले बैत कहा जाए तो अब भी तुमने सारी अहले बैत को नहीं माना। दूसरे नंबर पर नबी पाक की सारी औलाद, ये भी अहले बैत में है, समझ आ रही है। अब भी सारी अहले बैत को तुमने नहीं माना, और कौन रह गया। तीसरे नंबर पर आते हैं वो घराने जिन पर सदका ज़कात हराम था, और ये है आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, आले अब्बास, आले अली। समझ आ रही है। ये वो घराने हैं कि जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम है। और इसको थोड़ा आसान करूं, ये कौन से घराने, इधर देखिए मेरी तरफ, ये नबी पाक के चाचे और नबी पाक की फूफियां। समझ आ रही है। उनमें से जिसने कलमा पढ़ा वो आल में है। अच्छा, उलमा की बोली में जो पहली बीवियां, इनको अहले बैत मस्कन कहते हैं, घर में रहने वालियां। जो दूसरी औलाद है उसको कहते हैं अहले बैत विलादत, घर दे विच जम्मण वाले। आयो सदके जावा सुनियो, ओ चुप ना करया करो, गोडे छड्डो यार अल्लाह दियो बंदियो।
तगड़े होके गुड 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 छो चौकड़ियां मार के बहु अल्लाह दे बंदे हो। आप परेशान हो गए, टाइम हो गया था, आप वैसे बात करने हैं, लेकिन बात तो समझो ना। पहलों को अहले बैत मस्कन, घर में रहने वालियां, दूसरी को अहले बैत विलादत, घर में पैदा होने वाले, और तीसरे को कहते अहले बैत नसब, खानदानी रिश्तेदार। ये हैं अहले बैत। लेकिन अभी भी एक शाख है, जब तक उसे ना माना जाए तो माना पूरा नहीं हुआ। तो आप कहेंगे वो शाख कड़ी रह गई है। मैंने कहा उस शाख के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर हैं। तवज्जो, सुनते ही कईयों को लुत्फ आ जाएगा। एक तरफ नबी पाक ने हजरत सैयदना मौला मुर्तजा को बिठाया, दूसरी तरफ हजरत बुतूल ज़हरा को बिठाया, गोद में हसनैन करीमैन को बिठाया, ऊपर अपनी चादर ली और फरमा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती तहिरहुम तत्हीरा। या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है, इन्हें भी सुथरा फरमा। इसको कहते हैं पंज तन पाक। ये भी अहले बैत है। तीन पहले और चौथी शाख मानना जरूरी है। किसी एक का भी कोई इनकार करे तो वो आले रसूल को मान सकता, ये है अहले बैत को मान सकता। अगर मानना है तो चार, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवियां भी, सारी औलाद भी, ये घराने भी और पंचतन पाक भी। सवाल पैदा होता है, जवाब सुन लीजिए और थोड़ा दिमाग मेरी तरफ कर दीजिए मोबाइल से निकलकर। नबी पाक की अगर चार मुबारक शहजादियां नूरजादियां हैं तो फिर चादर में एक को क्यों लिया? इससे साबित होता है नबी की एक ही बेटी है। और मैं क्या खलोए एक दा पुत्र। मैं यहां आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये आजकल फितना करने वाले हैं जो रोक रहे हैं कि नबी पाक की एक बेटी है, हम तीन को नहीं मानते। वरना आप सुन्नी वाबी शिया देवबंदी किसी बड़े मौलवी को उठा के देख लें जो इनका पुराना है, उसकी किताब खोलें, उसने नबी पाक की चार बेटियां ही लिखी। ये ऑन कैमरा एने कैमरे लगे जे, मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं, आखिरी सामा तक मैं जिम्मेदार हूं। वो मिर्जा जेल में कहता क्यामत तक टाइम है। क्यामत तक साढ़े कोल टाइम है नहीं। अल्लाह ने क्यामत तक टाइम कुरान पढ़ के देख लो, या शैतान नू दिता है तो या मिर्जा कहंदा मेरे वास्ते है। चूंकि या टाइम शैतान कोल है या शैतान दे मुंडे कोल है। आप कुरान पढ़ लें, क्यामत तक के लिए टाइम सिर्फ शैतान को ले, बंदे को तो सामा तक ही होंदा है। सामा मुक गई तो कादा टाइम। तो ये मिर्जे की बोली शैतान वाली बोली है। हुण समझ आ गई है किड्डा वड्डा शैतान जे। तो इस वास्ते आपको सिर्फ एक टेस्ट के तौर पे दिया कि ये शैतान है, ये इंसान नहीं है। खैर ऐसे पलीद का जिक्र करके आप पाकां का जिक्र घट क्यों करिए? आप अज पाकां का जिक्र करने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी कितनी नूरजादियां हैं? चार। किसी ने इनकार नहीं किया। आजकल इनकार करने वाले बदनसीब जाहिल, यकीन फरमाइए ये चंद एक फितना परवर कमीने लोग हैं। वह इनको तो इंसान कहना ही इंसानियत की तौहीन है। इधर देखिए उसकी वजह क्या है। इधर देखें, ये इमरान खान के उत्ते बड़े परचे ने। वैसे तेनू बाबे खादिम दियां बददुआवां लै गई। मैं कोई सियासी मौजू नहीं छेड़ रहा, मैं एक मसला समझा रहा हूं। एक परचा दे उत्ते यह भी है कि यदी को धी है तो यह मानता नहीं पिया। एक परचा यह भी है ये उत्ते, को वकील बैठा तो उन्होंने पता होएगा, तो नहीं भी पता तो मसला सुन लो। ये मानदा नहीं, कहते ना अहल करो। क्यों? कहता धियां दा मुनकर है। तो मैनू एक मसला समझ आया है। मैं कहा 1400 सालों तो बाद भी कानून है भी जो धियां दा मुनकर होवे ना, ना अहल होंदा है। तो मैं अगला जुमला भी देने लगे हाँ, जेड़ा अपनी धी दा मुनकर होवे अगर ये ना अहल है तो जेड़ा नबी दियां धियां दा मुनकर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्मे नबूवत, हर सहाबिये नबी। और वैसे भी अगर आप इजाजत दें तो एक मसला और बताऊं कुरान से। सारे भाई मेरे अल वेखे रहे, तुहानू मसला समझा ला। धी पैदा होवे ना ते मुंह ना बटाया करो, मत्थे ते तीड़ियां ना पाया करो, ये काफरों की अलामत है। बेटियों का इनकार करना काफरों की अलामत है। जी हाँ, कहता किथे लिखे है? मैं कहा कुरान च।
कहाँ है? मैंने कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम। तर्जुमा सुनो, फरमाया जब काफरों को कोई बताता ना चल के, बुश्शिरा खुशखबरी को कहते हैं, चल के बताता कि अल्लाह ने तुम्हें बेटी दी है, तो फरमाया उनका मुंह काला हो जाता था और वो गुस्से में आ जाते, उनका चेहरा सड़ा हुआ हो जाता था। मैं ना अल्लाह दी कसम कदी कदी बड़ा ही इंजॉय करदा हुन्ना ते खुश हुंदा हुन्ना। अल्लाह करके तुसी भी इंजॉय करो। अल्लाह ने धियां दे मुनकर नूं काला आखिया जे। 5-4 बंदे चुप जे जिदा कोई रिश्तेदारी नहीं हुंदी है। अलामा ज़ीशान साहब धियां दे मुनकर नूं की आखिया है? ओ भाई जरा अपनी धी नूं ना मन्ने अगर वो काला है ते जरा नबी दियां धियां नूं नहीं मनदा